हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि परीक्षक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टिविटी, जो विद्युत रसायन से यूनिट 3 से लिया गया है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर यह प्रश्न आपसे नहीं आता है तो आपके लिए ही है। मोलर चालकता पढ़ने से पहले दोस्तों हम इसको देख लेते हैं। इस चित्र से समझते हैं दोस्तों कि हम एक पात्र में NaCl पदार्थ लेते हैं, ठीक, जो कि विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। ठीक है ना। एक पात्र में हम NaCl पदार्थ लेते हैं जो कि विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। NaCl को जैसे ही जल में मिलाते हैं तो जलीय विलयन बन करके तैयार हो जाता है। कितना लिया जाता है NaCl का? माना कि 1 ग्राम मोल लेते हैं, ठीक है ना, जो कि विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। कब करता है विद्युत अपघट्ट का कार्य? जब इसमें हम इसके NaCl के जलीय विलयन में कोई धारा प्रवाहित कर दें, ठीक है ना। जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो NaCl का अपघटन होने लगेगा। विद्युत अपघटन क्या है? विद्युत अपघटन होने लगेगा और Na+Cl- में टूट जाएगा। विद्युत अपघटन का कार्य करता है, यानी विद्युत अपघट्ट क्या है? जिस जलीय विलयन में, मतलब जिस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसमें आयन उत्पन्न हो जाए, प्लस माइनस उत्पन्न हो जाए, यानी धारा प्रवाहित करने से उसमें धारा प्रवाहित एक तो हो जाए और प्लस माइनस आयन उत्पन्न हो जाए, तो विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। यानी NaCl में जैसे धारा प्रवाहित करते हैं तो ये विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है और इसमें एक चालकता उत्पन्न हो जाती है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती हैं जो प्लस और ऋण आयन में विभक्त हो जाती हैं। इस प्रकार हम अब देखते हैं कि क्या है मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टिविटी। किसी विलयन की मोलर चालकता उन समस्त आयनों की चालकता होती है जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट को V/cm में विलय करने से उत्पन्न होती है। ठीक है ना। अभी हम चित्र में जैसे देखें कि कि 1 मोल विद्युत अपघट्ट को जल में घोलने से जितने आयन उसमें उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, जिसमें चालकता उत्पन्न होती हैं, आयन उत्पन्न होती हैं, उसको ही क्या कहते हैं? मोलर चालकता। एक बार और पढ़ते हैं दोस्तों। किसी विलयन की मोलर चालकता उन समस्त आयनों की चालकता होती है, मतलब विलयन की मोलर चालकता उन समस्त आयनों की चालकता होती हैं, कुल उन आयनों की चालकता होती हैं, ठीक है, जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट को, मतलब 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट को V/cm में विलय करने से उत्पन्न होती है। मतलब कि विद्युत अपघट्ट को V/cm में विलय करने से जितने आयन उत्पन्न होती है उन कुल आयनों को क्या कहते हैं? मोलर चालकता। यानी हम जैसे जल में NaCl मिलाए तो उसके मिलाने से जितनी आयन बनती हैं वो है आयन क्या कहलाती है? आयनों की चालकता होती है और वह क्या करती हैं? मोलर कंडक्टिविटी उत्पन्न करती है, मोलर चालकता कहलाती हैं। ठीक है ना। एक बार और पढ़ते हैं, अच्छे तरह से समझ लेते हैं। किसी विलयन की मोलर चालकता उन समस्त आयनों की चालकता होती है जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट को V/cm में विलय करने से उत्पन्न होती है। ठीक है ना दोस्तों। इसे हम 2-3 बार पढ़ते हैं, ज़रूर समझ में आ जाएगा। इसे म्यू या λCm यानी λc से प्रदर्शित करते हैं। 3 सिंबल है दोस्तों, इन तीनों से आप प्रदर्शित कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी को, म्यू से या फिर λCm से। लैम्बडा क्या है? इसको लैम्बडा कहते हैं, इसको लैम्बडा, ठीक है ना, इससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। लैम्बडा मतलब है कंडक्टिविटी, है ना, यानी λCm बराबर K/Vm। ये फार्मूला हुआ, सूत्र हुआ दोस्तों मोलर चालकता का। यानी कि क्या है? विशिष्ट चालकता। Vm मतलब आयतन, 1000 मोलरता हो जाएगा इसके जगह में। विशिष्ट चालकता क्या है? S सेंटीमीटर -1, मतलब सीमेन सेंटीमीटर -1 इसकी मात्रक है। 1000 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, मोलरता को मोल कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी सीमेन सेंटीमीटर वर्ग कहाँ से आएगा? A-1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कैंसिल होगा, इस सेंटीमीटर से तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये मोल अंश में आएगा ऊपर तो -1, यानी S सेंटीमीटर वर्ग मोल -1 होगा।
यानी इसकी इकाई मोलर चालकता की इकाई होगा ओम -1 सेंटीमीटर वर्ग मोल -1। इस यह भी कह सकते हैं क्या बोला जाता है, सीमेंस सेंटीमीटर वर्ग मोल -1, या कि फिर ओम -1 सेंटीमीटर वर्ग मोल -1 इसकी इकाई होगी, या एस मीटर वर्ग मोल -1। एस मतलब सीमेन मीटर वर्ग मोल -1 यह मात्रक होगी। ये दोनों में से कोई मात्रक एक आपसे आना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों ये मोलर चालकता कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रहा, और इसकी ये मात्रक आप याद कर लीजिए, जो कि ऑब्जेक्टिव में आए या कि सही जोड़ी या रिक्त स्थान आपसे बनना चाहिए। और यह रहा डिफिनीशन, जिसको आप लिख करके याद करें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें ज़रूर। ओके।